शांत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राधा। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं पठन अभियान की गतिविधि पत्रक, जो कि है आपकी 13 और कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए है। दिनांक है जिसकी 1 फरवरी 2022। तो सबसे पहले ही जनवरी का मंथ खत्म हो चुका है। सो आप सभी को हैप्पी फरवरी, जो नया महीना स्टार्ट हुआ है। सो विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिख लेंगे एंड शिक्षक या शिक्षिका का नाम आप लोग यहाँ लिख लेंगे। तो आपकी जो सब्जेक्ट है, आज की जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 13, ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है मैथ्स की। एंड ये मैथ्स की आपकी 2 मीडियम में आई है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। मैं दोनों मीडियम की वीडियो अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे। तो देखिए यहाँ पर, देखिए क्या है हमारी स्टोरी, सांप सीढ़ी का खेल। तो आज की जो मैथ की वर्कशीट है रीडिंग कैंपेन की, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सांप सीढ़ी का खेल। तो आपने भी स्नेक एंड लैडर का गेम खेला ही होगा अपने घर में। तो देखिए यहाँ पर एक स्कैन का एक QR कोड दिया गया है। देखिए इसको अगर आप अपने फ़ोन से स्कैन करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड एक ऑडियो सुनने को मिलेगी, तो आपको वो सुनना है। ठीक है, चलिए तो आप अपने QR कोड से स्कैन कर लीजिएगा, या फिर घर में कोई बड़े हैं तो उनसे करवा लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूड़ी, इस खेल का मजा लें और करे कुछ लिखा पढ़ी। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंकूं आंखें नीचे, कभी छे आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुंचे। देखिए यहाँ पे क्या करें कि आओ हम सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं। सांप सीढ़ी आप सभी को खेलने आती है। लेकर आओ अपनी मूड़ी, मतलब मूड़ी मतलब जो बैठने वाला होता है ना, अपनी अपनी मूड़ी लेके आओ, इस खेल का मजा ले, मतलब इस खेल को खेलते हैं और मजे लेते हैं। और करे कुछ लिखा पढ़ी, और कुछ लिखा पढ़ी करे, मतलब कि इसमें हम कुछ लिखा पढ़ी करते हैं, मतलब कि पेज वगैरह चाहिए होता है ना कि कैसे स्टार्ट हुआ वगैरह। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, गोटी कभी ऊपर आती तो कभी नीचे, मतलब नंबर जो होते हैं कभी ऊपर आते कभी नीचे। पासा फेंकूं आंखें नीचे, पासा कैसे फेंकना है हमें, पासा फेंकना है हमें ऊपर आंखें नीचे, मतलब कि आंखें मीच के हम ये डाइस फेंकते हैं, फिर जो नंबर आता है उस पर हमें चलना होता है। कभी 6 आए, कभी तो 6 आएगा। देखिए स्टार्ट हुआ गेम, जैसे आपने डाइस को उछाला तो आपका आया 6, तो आप 6 पे पहुंच गए। फिर आपने डाइस को उछाला तो आपका 1 आ जाए, तो मतलब 7, तो आपको सांप ले काट ले तो आप वापस 4 पे आ गए, तो कभी कट जाए। ठीक है, देखो कौन आखिर तक पहुंचे और देखते हैं कि कौन आखिर तक पहुंचता है। ठीक है, तो ऐसी गेम आपको घर में बनाना है, या फिर अगर आपके पास है सांप सीढ़ी वाला तो आप उसमें खेल सकते हैं। एंड सांप सीढ़ी वाला बहुत मज़ेदार गेम होता है। ठीक है, तो देखिए आप इसे कॉपी में बना लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले आप एक तरीके का बॉक्स बनाइएगा, फिर ये सारे नंबर्स इस तरीके से लिखिएगा। तो लास्ट में आप फिनिश एंड यहाँ स्टार्ट आप लोग डाल दीजिएगा लिखने में। फिर कुछ इस तरीके का साइंस डाल दीजिएगा, एंड इस तरीके के साइन के डाल के बाद फिर आप इस तरीके की छोटी मोटी सी ऐसे ऐसे करके सीढ़ी बना लीजिएगा। ठीक है, और सांप भी कुछ इस तरीके के ऐसे ऐसे करके पतले पतले से ऐसे ऐसे सांप बना लीजिएगा, खतरनाक से डरावने से सांप। ठीक है, अब देखिए आवश्यक सामग्री। अब इससे खेलने के लिए क्या क्या चाहिए, एक पासा चाहिए, एक डाइस चाहिए, अलग अलग रंगों की गोटियाँ, और अलग अलग रंगों की जो गोटियाँ होती हैं ना इस तरीके की, वो चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अपने परिवार के सदस्य के साथ यह खेल खेलें और लिखें। तो आपको अपने परिवार के मेंबर, किसी भी मेंबर के साथ खेलना है और लिखना है। ठीक है, तो देखिए खिलाड़ियों के नाम, जो जिसके साथ आप खेलोगे उनके यहाँ नाम लिखने हैं। तो जैसे मान लो आप सपोज आप 2 सदस्य के साथ खेल रहे हो, तो दोनों का नाम यहाँ होना चाहिए। आपका उनसे आपका क्या संबंध है, आपके फ्रेंड है, आपके भाई बहन है, आपके मदर है, आपके फादर, आपकी बुआ चाची, जो भी है। उसके बाद आयु और वर्ष में कि मतलब कि वो कितने ईयर्स के हैं, वो भी यहाँ आपको लिखना है। तो ये तीनों ही चीज़ें लिखते हैं। तो आइए चलते हैं, हम पहले सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देती हूँ। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं। तो जैसे कि सपोज मान लीजिए आप अपनी भाई बहनों के साथ खेल रहे हैं, तो मैंने एक नाम लिख लिया जैसे लक्ष्मी और विजय। ठीक है, एंड संबंध में भाई बहनों के साथ ही, क्योंकि ज़्यादा ही गेम खेला जाता है तो भाई बहन। ठीक है, एंड आयु उनके आप लोग लिख लीजिए जितने साल के हैं, वो 20 जैसे 18। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू दे रखा है, तो आपको अपने घर का लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, रीमा, नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू किया। तो अब यहाँ पर 3 लड़कियां हैं, रीमा, नीरा और रूपा, उन्होंने भी ये खेल खेलना शुरू किया। आइए पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे। तो आइए देखते हैं कि रीमा आगे, नीरा आगे, रूपा आगे। ठीक है, खिलाड़ी देखिए कौन है। यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं, रीमा की चाल, नीरा की चाल और रूपा की चाल। ठीक है, इन तीनों की चाल यहाँ लिखी गई हैं। इनके पास से कितने कितने डाइस के इनके नंबर्स आए वो भी यहाँ लिखे गए। एंड जोड़, अब हमें इनके नंबर्स को जोड़ना है, यहाँ अंकों में मतलब नंबर में लिखना है, अन्य शब्दों में मतलब कि नंबर नेम में लिखना है। देखिए रीमा ने पहले चाल चली, तो उसके पहले ही 12
तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले रीमा की चाल चली तो उसका 6 आया, फिर उसने चाल चली तो उसको 2 आया, फिर उसका 4 आया, 1 आया, 3 आया एंड 6 आया। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखना है 2, ठीक है, 4। चलिए अब मैं आपको उसका आंसर दिखाती हूँ। नाउ चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने कितना करा, 2 करा, ठीक है, फिर हमने क्या करा, 6 के बाद 2 आया, फिर 4 आया, फिर कितना आया, फिर 1 आया तो हमने यहाँ 1 लिखा, फिर यहाँ कितना आया, 3 आया तो हमने यहाँ 3 लिखा, फिर यहाँ कितना आया, 6 आया तो हमने यहाँ कितना लिखा, 6 लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब चलिए देखते हैं आगे कि किस तरीके से हमें करना है। तो ये देखिए, अब जैसे हमने ये सारे नंबर्स यहाँ लिख लिए, तो देखिए अब हमने जब इनको जोड़ाना है, 6 + 2 8 होता है, ठीक है, और 8 में +4 कितना होता है, 12, 12 में +1 13, 13 में +3 16 एंड 16 में +6 22। तो 22 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए नीरा ने चाल चली तो उसका 3 आया तो 3 लिखा, प्लस में फिर उसका 5 आया तो यहाँ हमने 5 लिखा, फिर उसका 1 आया तो हमने यहाँ 1 लिखा, फिर 4 आया, फिर 6 आया तो 6 आया। तो वही सब हमने लिखा, 3 5 1 आया, फिर उसका 4 आया था, फिर 6 आया था, फिर 6 आया था। जो हमने इन तीनों को ही प्लस कराना, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हमारा क्या आएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना हमारा, तो देखिए 3 में +5 कितना होता है हमारा, 8, 8 में +1 9, 9 में +4 कितना होता है, 13, 13 में +6 19, 19 में +6 कितना होता है, 25। तो यहाँ पर 25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ शब्दों में भी लिखना है, देखिए यहाँ नंबर में लिखना है, यहाँ शब्दों में। तो 22 को मैंने 22 लिखा, 25 को मैंने 25 इस तरीके से नंबर में लिखा। देखिए रूपा की चाल किस तरीके से है, रूपा ने डाइस को उछाला तो उसका पहले 4 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया एंड फिर उसका 5 आया। तो 4 में +5, 5 में +4, 4 में +6, 6 में +6, 6 में +5, तो 4 9 होगा हमारा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा 30, तो 30 को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व ना नेक्स्ट सीखते हैं, ठीक है। अब तो देखो यहाँ थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर हो और अगर उसकी अगली चाल 6 हो, मतलब अगर उसके डाइस में अगला नंबर 6 हो तो वो कहाँ पहुँचेगी। तो देखिए अगर वो 14 में हो तो 14 प्लस कितना होता है, 14 में प्लस हमारा 6 कितना होता है, 14 में प्लस हमारा 6 होता है 20, है ना। तो 20 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित CBS संदेश है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो ये थी हमारी वर्कशीट जिसके सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे एंड मैथ की थी ये, एंड ये हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम की भी मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।